आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। हाजीपुर से एक खबर है जहां नगर परिषद की बैठक के दौरान पार्षदों के बीच विवाद हो गया। बैठक खत्म होते ही मारपीट में यह मामला तब्दील हो गया। नगर परिषद के गेट पर ही आपस में ये लोग भिड़ गए, एक दूसरे पर हमला बोल दिया। ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मारपीट का आरोप नगर परिषद के नवनियुक्त उपसभापति निकेत कुमार सिन्हा के समर्थकों पर लगा है और इस दौरान नगर परिषद कार्यालय के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस के हस्तक्षेप से यह मामला शांत हुआ। वार्ड पार्षद शोभा देवी के पति सुभाष निराला ने 4 नामजद समेत 20 से ज्यादा ज्ञात लोगों के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज कराई है, जबकि सुभाष निराला के खिलाफ भी एक महिला वार्ड पार्षद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां बाइक से भरे ट्रक में आग लग गई। कई बाइक और स्कूटी जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की जो टीम है काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। नगर थाने के तुरकहा पुल के पास की यह घटना है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है। कई बाइक और स्कूटी जलकर खाक हो गए। और अगली बड़ी खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां तालाब में डूबने से एक महिला और 2 युवतियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिलाएं बाहर निकली थी, तभी अचानक तेज बारिश आ गई। जल्दी भागने के क्रम में गहरे पानी में ये सभी डूब गए। बाद में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों के शवों को बाहर निकाला है। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। मामला है फिनहारा थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत का। और अच्छी खबर यह कि आज 4,733 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। योजनाओं के तौर पर, उद्घाटन के तौर पर शिलान्यास भी होगा। पटना मेट्रो निर्माण कार्य भी आज इसका शिलान्यास होने वाला है। 200 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, 200 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। 4,733 करोड़ की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की एक कवायद शुरू की जानी है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, एक बड़ा दिन है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आज एक साथ कई उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं और जाहिर सी बात है किसी भी समय आचार संहिता लग सकता है विवेक। उसके पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन तमाम कामों को पूरा कर लिया जाए जिसके सहारे वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमारे 5 साल में हमने विकास के कई कार्य किए। उसी कड़ी में कई सारे काम है जिसको पूरा कर लेना चाहते हैं और एक साथ शिलान्यास है। तो जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार की भी कोशिश है कि आचार संहिता के पहले जो भी बचे हुए कार्य थे उसे पूरा कर लिया जाए। और खासकर जब भी नीतीश कुमार ने जो पिछली बार 5 साल का सत्ता संभाला था तो उन्होंने जो वादे किए थे तो तमाम वादों को इस बार पहले समय के पहले पूरा कर लेना चाहते हैं और उसी कड़ी में यह 7 परियोजना है जिसका उद्घाटन और शिलान्यास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में केंद्र और बिहार सरकार बिहार पर मेहरबान है। 12 दिनों में प्रधानमंत्री ने बिहार को 5वीं सौगात दी। सोमवार को 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम ने पटना में गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल के साथ कोसी के फुलौत में 4 लेन पुल का शिलान्यास किया। इसके अलावा सड़क की 4 योजनाओं का भी शिलान्यास हुआ। आरा मोहनिया के बीच 116 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। रजौली बख्तियारपुर के बीच 98 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। नरेनपुर पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर की दूरी में सड़क बनेगी। कन्हौली और रामनगर के बीच 39 किलोमीटर सड़क बनेगी। इसके साथ पटना में रिंग रोड बनेगा। पीएम ने हर गांव तक फाइबर ऑप्टिकल पहुंचाने की शुरुआत की। इन योजनाओं पर 14,260 करोड़ की लागत आएगी। तो प्रधानमंत्री ने 14,258 करोड़ की सौगात दी है। 4 लेन समानांतर पुल और 4 सड़कों का शिलान्यास हुआ।
गांधी सेतु विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनने की बात कही। कोसी नदी पर भी फुलौत में पुल बनने की बात उन्होंने कही। बिहार को 4 सड़कों की सौगात मिली है। आरा मोहनिया के बीच 116 किलोमीटर सड़क का निर्माण, रजौली बख्तियारपुर के बीच 98 किलोमीटर सड़क का निर्माण, नरेनपुर पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर सड़क का निर्माण। इसके अलावा कन्हौली रामनगर के बीच 39 किलोमीटर सड़क बनेगी। तो बिहार के 45,945 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर भी बिछेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से बिहार के विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश ने तरक्की की है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है और बिहार में इसकी बहुत ही जरूरत है। पीएम ने कहा कि अटल जी की सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर ध्यान दिया और उनकी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। आने वाले 4 से 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं वो हाईवे से जुड़े हुए हैं। इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरक्की की है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। साथियों, ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। नीतीश जी तो तब उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे। उन्हें इसका और ज्यादा अनुभव है। उन्होंने गवर्नेंस में उस बदलाव को और करीब से देखा है। इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का एक दूसरे को समर्थन और गठबंधन का दौर जारी है और इस बीच अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देंगे। पार्टी की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का आरजेडी को समर्थन मिलना महागठबंधन के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो आरजेडी के समर्थन में समाजवादी पार्टी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्टी की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी गई है और एक कद और प्रभाव भी यहां पर बढ़ता आरजेडी का नजर आता है। हालांकि कई दल हैं महागठबंधन जिसको नाम दिया जाना है, हालांकि सीट शेयरिंग की बात अभी फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी आरजेडी के समर्थन में उतर आई है और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन समर्थन रहेगा आरजेडी को। तो पार्टी की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है, आरजेडी के समर्थन में समाजवादी पार्टी। बड़ी खबर इस वक्त की। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर सदन में हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे संसद के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो 10 साल तक यूपीए में मंत्री थे वो तक वेल में आ गए और ऐसे लोगों को बिहार चुनाव में इसका जवाब देना होगा।
उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने आग्रह किया आप अपनी सीट पर जाएं। आई वॉन्ट टू रिपीट 13 times, it's a matter of record, 13 times the honorable deputy chairperson requested you please go back on your seat. वो नहीं गए। तो आप अपनी सीट पर जाएंगे नहीं तो वोटिंग कहां से होगा जो कह रहे हैं। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जब उन्होंने कॉल किया अपनी सीट पे जाइए तो वो आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो आपने देखा होगा संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। तो इससे बहुत पीड़ा है और विपक्षी पार्टियों को बिहार में जवाब देना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हम इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार के इतने विद्वान सपूत, संपादक, पत्रकार जिनकी इस तरह से बेइज्जती की गई, इससे बिहार के लोग बहुत दुखित हैं। का जवाब देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कि हम माननीय हरिवंश जी का विषय चुनाव का विषय नहीं बनाना चाहते। ये एक बहुत ही प्रामाणिक, आदरणीय, मर्यादा से भरे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व का अपमान हुआ है, जिसके कारण देश को भी चोट पहुंची है, संसदीय मर्यादा तार तार हुई है। और वो बिहार के हैं, बिहार उनकी कर्मभूमि भी रही है, जन्मभूमि भी बिहार से सटे हुए है, सरयू के उस पार। तो उसके कारण बिहारियों को बहुत दुख हुआ है, ये हम कहना चाहते हैं। और हां, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी खामोश रही, उनके साथ हुए अपमान को देखती नहीं रही, उसको बकायदे उत्तेजित किया। और एक तो मंत्री ऊपर आकर के नाच रहे थे, 10 साल मंत्री रहे हैं उनके मेंबर, एक टेबल पर भी थे। ये बात बताई जाएगी बिहार को, बिल्कुल बताई जाएगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और आरजेडी को भी। चलिए, इधर बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। पार्टी के नेता सोशल मीडिया को मुख्य हथियार बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में हर एक दल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। नेता वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश कह रहे हैं। नेताओं की रैली भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। वहीं किसी भी मुद्दे पर रिएक्शन तुरंत सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया इस चुनाव में कितना अहम होने जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम लोग हर तरह से जो भी मीन्स है, क्योंकि हम लोग तो उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है कि सब पर विश्वास नहीं करते थे। हमारे नेता तो जनता के बीच जाना, बात करना, कहना उनसे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई है कोरोना काल में और कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है। कोरोना के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो उन सब परिस्थितियों में हमको लगता है कि हम लोग को जनता तक पहुंचना है, तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो एक माध्यम है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। कोरोना के दौरान लॉकडाउन के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी धरातल पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जो डिजिटल संवाद, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का प्रोसेस शुरू किया है, वह पूरे तौर पर एक मुहिम बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के विचारों को ले जाने के लिए। जन जन की यही पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। इंडिया में हमारा भी दल आगे है और हमारे नेता का सोशल मीडिया, हमारे दल का भी सोशल मीडिया बहुत आगे है, किसी से कम नहीं है। अगर उसकी लड़ाई होगी तो हम जीतेंगे। और अब देख